आप सभी को जय मसीह की आमीन हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे और आइए हम लोग प्रार्थना और वचन में जाएंगे और इस पूरे वीडियो का अंत तक बने रहे ताकि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना सुन सके और आप अपने जीवन में आशीष और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद, अपने जीवन के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। अपने आप को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। बच्चों के लिए धन्यवाद है, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु हम लोग को संभाल करके रखे, भला चंगा रखे, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु को स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। वो जीवित है, वो महान है, सामर्थ्य अद्भुत करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर एक को आशीष अनुग्रह करे, एक को चूली से एक जीवन में आशीष दीजिए, चंगाई करे पिता, तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के चरणों में आने के लिए। प्रभु ने हम लोग को सहायता किया, मदद किया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन हालेलुया इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बात करता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह कैसे मिलेगा। तो हम लोग इस वचन को देखेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय उसका 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज हम अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में हम लोग ये चिंता करते हैं, क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा जीवन का क्या होगा, मेरा घरवार का क्या होगा। लेकिन आज आपको मैं कहने के लिए चाहता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर, हालेलुया। वो परमेश्वर कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। उनको घर नहीं है फिर भी उनको लिए घोंसला है। ऐसा है तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर क्यों नहीं खिलाएगा, हमें परमेश्वर क्यों नहीं संभालेगा, हमें क्यों नहीं परमेश्वर आशीष देगा, हमारा ज़रूरतों को पूरा क्यों नहीं करेगा। लेकिन हमारा जीवन में परमेश्वर चाहते हैं आज सुबह के वेला में कि हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। देखिए, हम दुनिया का सामान लोभ रहित नहीं होना, बल्कि तुम्हारे पास क्या है उसी पर संतोष करो। तो मेरे प्रियो, हमें एक बात समझना है, हमारे पास दुनिया का धन नहीं है, दुनिया का दौलत नहीं है, दुनिया का प्रेम, दुनिया का सम्मान नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, यीशु मसीह है। हालेलुया। और हमारे पास और आपके पास अगर यीशु मसीह है तो हालेलुया, इधर लिखा है कि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों का किताब जब पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय, वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर का दास पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा कर के प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो मंदिर से जब बाहर आते हैं तो हालेलुया एक लंगड़ा व्यक्ति को देखते हैं, तो वो कहते हैं, लंगड़ा सोचा हमें कुछ मिलेगा इनके चेलों से, लेकिन उन्होंने कहता है पतरस यूहन्ना, मेरे पास क्या है, जो है तो सोना और चांदी नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, वो यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। मेरे प्रिय, वो लंगड़ा उसी वक्त चलने लगा। मेरे प्रिय, आपको आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, मैं बताने के लिए चाहता हूँ, वो लंगड़ा चलने लगा और वो लंगड़ा परमेश्वर को स्तुति करने लगा, वो लंगड़ा परमेश्वर की आराधना करने लगा और वहाँ पे सारे इलाकाओं में परमेश्वर का नाम के लोगों ने विश्वास किया। ऐसा है तो मेरे प्रियो, आज हमारे पास क्या है, आज हमारे जीवन में क्या है। शायद हमारा घर पे अच्छा भोजन नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा मकान नहीं है,
आमीन हालेलुया। लेकिन ये सब बातों से आप मत डरिए, लेकिन आज अगर यीशु मसीह आपके पास है, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, तो आज सुबह आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ेगा, आपका परिवार में शांति आएगा, आपका परिवार में खुशी आएगा। हालेलुया। इसलिए आज अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद करके बुलाइए, परमेश्वर से कहिए प्रभु तू मेरा जीवन में है। हालेलुया। जब आपके जीवन में परमेश्वर होंगे तो आपके घर में अकाल, बीमारी, कष्ट नहीं, वो सब अपने आप दूर हो जाएगा। आमीन हालेलुया। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि हम अपने आप को घोषणा करना है, हम अपने आप को विश्वास करना है, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है, हम अपने आप को परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। बल्कि आप कहें हालेलुया मेरे पास पैसा नहीं है तो, मेरे पास घर नहीं है तो, मेरे पास हालेलुया अच्छा जॉब नहीं है, लेकिन मेरा यीशु है, आज मेरे लिए जुगाड़ करेगा। आमीन हालेलुया। शायद आप किसी को मदद करना चाहते हैं लेकिन आप मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन आज आपके मेरे पास यीशु है, यीशु से मैं प्रार्थना करूंगा। यीशु बड़े बड़े काम करते हैं मेरे प्रिय। आज सुबह आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन हालेलुया। इसलिए आज आपके पास क्या है वो भूल जाइए, आपके पास क्या नहीं वो भूल जाइए, लेकिन आप यह बात समझिए मेरे पास यीशु है, और यीशु के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना में जीवन जिए तो परमेश्वर की आशीष आपका परिवार में, आपका बच्चों में, आपका घर में, आपका लोगों में हम देखेगा। आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ये वचन के द्वारा आशीष दे, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दिया है, मैं विश्वास करता हूँ, और ये वचन संदेश दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उनके जीवन में परमेश्वर उनके द्वारा आज एक बड़ा काम करे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।